ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल बट पावरफुल रूल याद रखना, कभी भी मार्केट में बिना सिग्नल के एंटर मत करो। हर विनिंग ट्रेडर एक सिग्नल का वेट करता है और वो सिग्नल है फर्स्ट पुल बैक। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि फर्स्ट पुल बैक होता क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे इस स्ट्रेटेजी से आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हो। चलो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फर्स्ट पुल बैक होता क्या है। सोचिए प्राइस डाउन ट्रेंड में था, यानी प्राइस नीचे जा रहा था, फिर रिवर्सल आता है, प्राइस ऊपर जाने लगता है, यानी अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। लेकिन प्राइस कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता, वो थोड़ा पॉज करता है, थोड़ा सा नीचे आता है। उस छोटे से मूव को कहते हैं पुल बैक। और रिवर्सल के बाद जो पहला पुल बैक होता है, दैट्स व्हाट वी कॉल द फर्स्ट पुल बैक। और बिलीव करो ये पैटर्न ऑलमोस्ट हर चार्ट में रिपीट होता है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। निफ्टी 50 का 15 मिनट चार्ट, प्राइस नीचे जा रहा था, फिर रिवर्स हुआ, थोड़ा पुल बैक लिया, फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। बैंक निफ्टी के चार्ट में देखते हैं, मार्केट पहले ऊपर जा रहा था, फिर रिवर्सल आया, नीचे गिरा, एक छोटा पुल बैक दिया एंड देन डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। सेम स्टोरी। अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो चार्ट ओपन करो और खुद देखो, फर्स्ट पुल बैक हर जगह होता है। अब इस स्ट्रेटेजी का मेन आइडिया क्या है, तो हमें एंट्री लेनी है जब फर्स्ट पुल बैक कंप्लीट हो रहा हो, क्योंकि तब मिलता है बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। सोचो अगर आप ट्रेंड के टॉप पे बाय करते हो, प्राइस थोड़ा भी पुल बैक करे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पुल बैक के बाद एंट्री लेते हो तो प्राइस लो पे मिलेगा, स्टॉप लॉस टाइट होगा, और अगर ट्रेंड सक्सेसफुल रहा तो प्रॉफिट भी बड़ा मिलेगा। और हमें यही तो चाहिए, कम रिस्क ज्यादा रिवॉर्ड। चलिए अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड कैसे ट्रेड करना है फर्स्ट पुल बैक स्ट्रेटजी से। सो द स्टेप 1 इज रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये गलत हो गया तो पूरा सेटअप वेस्ट। सिंपल रूल याद रखो, प्राइस अगर हायर हाइज और हायर लोज बनाए तो अप ट्रेंड, प्राइस अगर लोअर हाइज और लोअर लोज बनाए तो डाउन ट्रेंड। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन तब होता है जब प्राइस एक लो को तोड़ता है। लोग सोचते हैं रिवर्सल हो गया, बट रियलिटी ये है कि जब तक वैलिड लो ब्रेक नहीं होता, ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म नहीं होता। चलो एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। सोचो प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, फिर एक लो तोड़ता है। लोग सोच लेते हैं अप ट्रेंड खत्म। लेकिन अगर वो लो वैलिड नहीं था, यानी प्राइस ने उससे पहले वैलिड हाई ब्रेक नहीं किया था, तो वो ब्रेक मैटर नहीं करता। मतलब जब तक प्राइस वैलिड लो नहीं तोड़ देता, अप ट्रेंड अभी भी वैलिड है। अब चलो रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं। प्राइस एक वैलिड हाई ब्रेक करता है, उसके बाद एक लो बनाता है, वो होता है वैलिड लो। अब जब प्राइस नीचे जाके उस लो को तोड़ता है और कैंडल क्लोज भी नीचे होती है तो रिवर्सल कंफर्म हो जाता है। कैंडल क्लोज होना बहुत जरूरी है, सिर्फ वीक या टच से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, वरना वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत ही क्रूशियल है। यहाँ पे अगर आपने एक भी गलती कर दिया तो ये वाला सेटअप काम नहीं करेगा। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 2 पे, यानी एंट्री कैसे ले फर्स्ट पुल बैक पे। तो हमें देखना है कि पुल बैक बन कहाँ रहा है। हर जगह ट्रेड मत लो, राइट एरिया पे एंट्री मिले तभी फायदा है। और यहाँ यूज होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। ये जोन्स वो जोन्स होते हैं जहाँ बड़े बायर्स या सेलर्स एक्टिव होते हैं। अब डिमांड जोन्स आइडेंटिफाई कैसे करें। जिस पॉइंट से प्राइस शार्पली ऊपर गया हो उस एरिया को कहते हैं डिमांड जोन, और जिस पॉइंट से प्राइस शार्पली नीचे गिरा हो उस एरिया को कहते हैं सप्लाई जोन। चार्ट पे रेक्टेंगल टूल लो और जहाँ से शार्प मूव स्टार्ट हुआ था उस कैंडल के हाई टू लो तक रेक्टेंगल ड्रॉ करो। ये बन गया आपका सप्लाई या डिमांड जोन। अब चलो इसके बेसिस पर एक ट्रेड सेटअप रेडी करते हैं। सेल ट्रेड के लिए एंट्री लगाओ सप्लाई जोन के थोड़ा नीचे, स्टॉप लॉस रखो थोड़ा ऊपर और टेक प्रॉफिट रखो 2x पे या प्रीवियस लो तक। प्राइस पुल बैक करता है, एंट्री हिट होती है, और अगर एनालिसिस सही है ट्रेड प्रॉफिट में जाता है। अब मान लो चार्ट में क्लियरली हाइज या लोज नहीं दिख रहे हैं, तो कैसे समझे रिवर्सल हुआ या नहीं। तो उसके लिए यूज करो एक सिंपल इंडिकेटर जो कि है MACD। मैं पर्सनली MACD यूज करता हूँ क्योंकि ये बहुत इजी एंड एक्यूरेट होता है। तो MACD को चार्ट पे लगा लो एंड देन जैसे ही क्रॉसओवर होता है ऊपर की तरफ, तो ये सिग्नल होता है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। अब फिर से वही स्टेप्स, डिमांड जोन ढूंढो, एंट्री लगाओ जोन के टॉप पे और स्टॉप लॉस जोन के नीचे, और टारगेट सेट करो प्रीवियस हाई पे। अब सिर्फ वेट करो प्राइस वापस पुल बैक करे, एंट्री हिट हो और प्राइस बाउंस करे।
सिंपल एंड क्लीन ट्रेड। इवन अगर प्राइस थोड़ा ड्रॉ डाउन में जाए तो पैनिक मत करो, अगर एनालिसिस स्ट्रांग है तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। एक बात याद रखना, कई बार प्राइस पुल बैक करेगा ही नहीं, सीधा चला जाएगा, तो आप कुछ ट्रेड्स मिस करोगे और दैट्स ओके। मिस ट्रेड का मतलब लॉस नहीं होता। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के लिए पेशेंस ही सबसे बड़ी पावर है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपको क्वालिटी कंटेंट। एंड अगर आप अभी भी मार्केट बॉटम्स को फाइंड करने में दिक्कत फेस कर रहे हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच होगा, तो जरूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।